प्रिंसिपल मिसेस नीता मेहरोत्रा, उपस्थित शिक्षकगण, टीचर्स, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to be here today. सबसे अच्छा लगता है कि मदर्स डे का सेलिब्रेशन इस स्कूल के द्वारा किया जा रहा है। आज यहाँ पर फादर्स कम और मदर्स ज़्यादा दिख रही हैं। जो प्रस्तुति बच्चों ने दी है वो बड़ी आकर्षक और अच्छी थी और उनकी मेहनत, उनका जो टैलेंट है वो इसमें नज़र आ रहा है। कुछ एक बातें आज इस स्कूल के फंक्शन को देख के मुझे याद आई। जब मैं भी आप लोग के आयु का था, जब मैं छोटा था, 8-10 साल का, तो ऐसे ही एक स्कूल लखनऊ में पढ़ता था, बाल विद्या मंदिर, और एक बार मुझे भी इसी तरह से एक परफॉर्मेंस जो स्कूल के बाल दिवस पर होता था उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और वो बातें मेरे जहन में, मेरे अंदर याद आ गई कि किस प्रकार से मुझे कितना अच्छा लगा और खासकर मेरे माता और पिता को जो आपकी तरह सामने बैठे थे उनको काफ़ी अच्छा लगा। और आज भी उसकी फ़ोटो हमारी कहीं एल्बम में रखी हुई है। तो ये कुछ यादें होती हैं जो सबके जहन में रहती हैं। और इसी तरह का हॉल था, उसको हम लोग वहाँ पर रविंद्रालय कहते हैं। एसी हॉल था, बहुत ही अच्छा था और उसमें हम लोग का परफॉर्मेंस हो रहा था। एक ही बात मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप जो भी करें, चाहे वो छोटा सा काम हो, चाहे इस तरह का परफॉर्मेंस हो या किसी आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, गाने में, बजाने में या अपनी पढ़ाई में, जिसमें भी आप अच्छा करना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका होता है, एक ही मंत्र होता है कि आप उसको जी जान से उसमें लग जाएं और कभी ये नहीं सोचे कि सामने वाला आपको देख के क्या कह रहा है, वो हंस रहा है या कुछ मजाक बना रहा है। क्योंकि जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं तो लोगों में ईर्ष्या जरूर बढ़ती है और शुरुआत के दौर में वो ईर्ष्या जो है, वो जेलसी जो है, वो इसी प्रकार से निकलती है। और जैसे जैसे आप और अच्छा करने लगते हैं तो वो ईर्ष्या जो है वो प्रशंसा में बदलने लगती है। बहुत से लोग जो हैं वो इस तरह की जो आलोचनाएं होती हैं या इस तरह से जो लोग मजाक बनाते हैं उसकी वजह से हतोत्साहित होकर बैठ जाते हैं और आगे अपने उस कार्य को आगे बढ़ाने में उनका मन नहीं लगता है। ये ऐसा समय है जब एज पेरेंट्स, माता पिता के रूप में आप लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए, उनका ढाढ़स बढ़ाना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए। जैसे जैसे आप एनकरेज करेंगे, चाहे वो छोटी छोटी गलतियां ही क्यों ना कर रहा हो अपने परफॉर्मेंस में या अपने किसी भी काम में, उन गलतियों की जगह उसकी अच्छाइयाँ जो है, जो उसने अच्छे काम किए, उसको अगर आप हाईलाइट करेंगे तो हमेशा उसका उत्साह बढ़ेगा और उत्साह बढ़ेगा तो वो और आगे अच्छा करने की कोशिश करेगा और जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो अपने आप उसको समझ में आएंगी और उसको वो कम करने की कोशिश करेगा। और इसी तरह से लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति जो एक अपने चरम पे पहुंचता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो ड्रामेटिक्स हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो पढ़ाई हो,
पहला कदम तो बहुत छोटा ही उठाता है, और वो कदम जो है उस समय अगर उसको उसके परिवार का, उसके स्कूल का, उसके समाज का प्रोत्साहन मिलता है, उसको अच्छा कह के बुलाया जाता है, तो वो और आगे उसको और अच्छा करने की कोशिश करता है, और इसी से पूरा समाज और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व आगे बढ़ता है और वो अच्छा करने लगता है। तो इन्हीं बातों को मैं समझता हूँ कि आपको समझना चाहिए। बच्चा चाहे जिस फील्ड में जाना चाहे, जहाँ उसकी रुचि हो, उस रुचि को अगर वो अच्छी है, पॉजिटिव है, तो उसमें उसको एनकरेज करना चाहिए। और आज का समय ऐसा है जब आपकी किसी भी चीज़ में रुचि हो, उससे आप हमेशा अपना कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। एक समय था जब कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हुआ करती थी। आज तो कैरियर की हर तरह से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे आप जिस फील्ड में चाहें, अच्छा करना चाहें, जिस फील्ड में जाना चाहें। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें आप लोगों को सोचनी चाहिए, और खासकर स्कूल्स को, कि बच्चों का जो इनहेरेंट उसके अंदर, जो व्यक्ति के अंदर इनहेरेंट टैलेंट होता है, उसको कैसे हम लोग ऊपर उठा सकें, उसको उभार सकें, और उस टैलेंट को हम और आगे उसको एक प्रोफेशन के रूप में वो कैसे ले सके, इसके बारे में उसको एनकरेज करना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि